हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए पॉइंट इन एर्गेंड प्लेन। एर्गेंड एक मैथमेटिशियन था, उसने कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन पे रिप्रेजेंट किया। जैसे हम लोग करते हैं ना, ये वाई एक्सिस है हमारी और ये एक्स एक्सिस है हमारी, है ना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। तो ये रियल पार्ट होता है a और ये b होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो उसने क्या किया, रियल पार्ट को x एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया और इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है a, x बराबर a, और ऐसे ही y बराबर b, यहाँ कोई पॉइंट है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे अगर हम पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया a b, यानी कि सिमिलर है लगभग ये a प्लस आइटा b के, इसी को रिप्रेजेंट किया। जैसे नॉर्मल प्लेन होता है उसमें ये x एक्सिस होती है, आप इसको बोलिए रियल एक्सिस, क्योंकि यहाँ रियल नंबर चलेगा, रियल पार्ट चलेगा, a रियल पार्ट चलेगा। ये इमेजिनरी एक्सिस बोली जाएगी क्योंकि इसके ऊपर इमेजिनरी पार्ट चलेगा आइटा b। अब जैसे यहाँ एक्चुअल में तो b 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन जो 1 2 3 4 5 6 है उसे हम मानेंगे 1 आइटा 2 आइटा 3 आइटा 4 आइटा 5 आइटा, ऐसे इमेजिन कर लेंगे हम। इमेजिनरी ही प्लेन है ये, क्योंकि जो चीज़ रियल नहीं है वो इमेजिनरी ही बोली जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में ये प्लेन क्या है, जैसे ये ओरिजिन हो गया तो ये पॉइंट जो है इसको ओरिजिन से जोड़ दो, तो ये जो चीज है ये यही है वो वेक्टर z इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। इसका जो मैग्नीट्यूड है मोड ऑफ z वो क्या होता है बेटा, अंडर दी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो यहीं से आया है। आप देखिए ये दूरी है a और ये दूरी है b, तो आप इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करो, इसके मैग्नीट्यूड की बात करो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो उसे r से रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करो तो r से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बराबर होगा अंडर दी रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से इसका मैग्नीट्यूड आया है। और ये o, इस पॉइंट को मैं p नाम दे दूं फॉर एग्जांपल, OP जो है यही है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आइटा b। तो ऐसे हम एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एर्गेंड प्लेन के अंदर। ठीक है, तो बहुत आसान सा तरीका है बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एर्गेंड प्लेन पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, इसके बाद हम जो इसका असली यूज करेंगे वो किस में करेंगे बेटा, इसका असली यूज हम लोग करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो रिप्रेजेंटेशन होगी एज ए पॉइंट, उसके बाद हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म पढ़ेंगे। पोलर फॉर्म, इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। देखिएगा पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म होती क्या है। ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है बेटा, थीटा। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है ये बराबर है a प्लस आइटा b। यही कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आइटा b, आपके सामने इसी को रिप्रेजेंट किया है मैंने। और ये एंगल बनाता है थीटा। इस एंगल को कहते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। ये रहा देखो एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड वर्ड यूज हुआ है वो इसी के लिए हुआ है। मॉडुलस वर्ड यूज है वो r के लिए हुआ है, r मॉडुलस होता है, थीटा एम्पलीट्यूड होता है। मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म मतलब r और थीटा में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, पोलर फॉर्म इसी को बोलते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए, मेरा नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b। ठीक है, a की वैल्यू निकालता हूं, ध्यान से देखिएगा। a मतलब बेस, a का मतलब है बेस, अपॉन r का मतलब हाइपोटेनियस, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है बेटा कोस थीटा। तो a जो है उसे मैं कह सकता हूं r कोस थीटा। अच्छा, इसी तरह ये परपेंडिकुलर है b अपॉन ये हाइपोटेनियस है r, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा, साइन थीटा। तो b इज इक्वल टू हो गया r साइन थीटा।
b इज इक्वल टू हो गया r साइन थीटा। तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई किसकी फॉर्म में, r और थीटा की फॉर्म में। तो z को मैं लिख सकता हूं a मतलब r कोस थीटा प्लस आइटा, b मतलब r साइन थीटा, r कॉमन। सो z इज इक्वल टू r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये z है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ये है यहाँ पे a प्लस आइटा b। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसके एम्पलीट्यूड थीटा और इसके मॉडुलस r की फॉर्म में, इसलिए इसको बोलते हैं मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा और उसका मैग्नीट्यूड है अगर r, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एज z इज इक्वल टू r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ऐसे मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 1% दिक्कत नहीं है। समझ गए बेटा? तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसी को पोलर फॉर्म कहते हैं, इसी को मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कहते हैं। ये थीटा ही हमारा एम्पलीट्यूड है। इस थीटा को प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये भी बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप दोनों तरीके से इसको याद रख सकते हैं। बाकी याद रखें इसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म यानी कि पोलर फॉर्म। चलिए अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। बीच में कहीं भी किसी और बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत हुई, हल्का सा कोई आ गया तो मैं उसे साथ के साथ बताता चलूँगा। बस इस थीटा का ध्यान रखें और आर का ध्यान रखें। मतलब सीधी बात यह है कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू a प्लस आइटा b, अगर इसमें से इसका मैग्नीट्यूड बाहर कॉमन ले लूँ r, वो लेने के बाद जो यहाँ बचेगा वो कोस थीटा होगा और आइटा के साथ जो बचेगा वो साइन थीटा होगा। ठीक है, बस इस बात का खास ध्यान रखें। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको और भी बेटर तरीके से ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, यानी r निकालो और थीटा निकालो द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस रूट ऑफ -3, यानी z इज इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ये z हो गया। अब इसको रिप्रेजेंट करना है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में भी, और इसका मॉडुलस भी बताना है और इसका एम्पलीट्यूड यानी कि थीटा भी बताना है, यानी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सबसे पहले इसका मॉडुलस निकाल लीजिए। मॉडुलस z इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, सारे का रूट, यही होता है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि अंडर दी रूट 1 प्लस 3 4 का रूट आएगा 2। इसी को हम r कहेंगे, यानी r बराबर 2 हो गया। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो z है ना, मैंने क्या किया, इसको 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया। इस z को 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग करूंगा तो देखिए 1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा। जब बाहर मैंने r लिख दिया है तो अब आप समझदार हैं कि ये जो r है तो ये क्या है, कोस थीटा, और ये क्या है, साइन थीटा। ये फॉर्मेट तैयार कर दिया है मैंने, r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। यानी अब एम्पलीट्यूड की बात आई तो कोस थीटा है मेरे पास 1/2 और साइन थीटा मेरे पास कितना है, रूट 3/2। अब बताइए कोस 1/2 साइन रूट 3/2 कितने पे होता है, π/3 पे, 60 डिग्री के ऊपर। तो एम्पलीट्यूड हमारा π/3 है और मॉडुलस हमारा रूट 2 है, और कॉम्प्लेक्स नंबर z को रिप्रेजेंट करेंगे एज 2 इंटू 1/2 नहीं लिखेंगे, कोस थीटा की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि कोस π/3 प्लस आइटा इंटू साइन π/3। बस एक बात का खास ख्याल रखें मेरे बच्चों, यहाँ हमेशा प्लस रहेगा। अगर साइन की वैल्यू नेगेटिव है तो एंगल उतना लिख के जाओ जिस पे साइन नेगेटिव है, यहाँ प्लस का निशान होना चाहिए, दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो ही आपने इसे z इज इक्वल टू r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा में कन्वर्ट किया, यानी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, या मैं कहूँ मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। जैसे मैं देखता हूँ अगर किसी में एक में नेगेटिव हुआ तो जरूर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिसमें नेगेटिव हो।
क्वेश्चन है हमारे पास अगला। भाई जो भी क्वेश्चन आए आप उसे मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा और सॉरी ए प्लस आइटा बी में कन्वर्ट करिएगा पहले और फिर आप सोल्व कीजिएगा। तो जैसे मेरे पास अभी अभी क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, चलो जेड नाम दे दिया इसे, इन द पोलर फॉर्म। ये है -1 प्लस आइटा, -1 प्लस आइटा। इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसका मॉडुलस निकालूंगा, तो ये आएगा √1 का स्क्वायर 1 और आइटा के साथ भी 1 है तो 1 यानी कि √2। तो इसी से z को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से इसी से डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो -1/√2 प्लस 1/√2 आइटा। तो यहाँ मुझे पता है ये कोस थीटा है और ये साइन थीटा है। अब कोस थीटा तो है माइनस का 1/√2 और उसी एंगल पे साइन जो है वो प्लस का 1/√2। तो भाई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होगा और उसी के साथ साथ कोस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एंगल मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में गया। तो यहाँ की अगर मैं बात करूँ कोस थीटा -1/√2, अभी निकालते हैं, देखिएगा। कोस थीटा इज इक्वल टू -1/√2 कितने पे होता है, π/4 पे। अब बताइए माइनस कोस थीटा, एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसे लिख सकता हूँ कोस पाई माइनस थीटा, बिकॉज कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। तो कोस थीटा जो आया वो आया कोस 3π/4, यानी थीटा 3π/4 आ गया भाई, थीटा आ गया 3π/4। ठीक है बच्चों, तो थीटा 3π/4 आ गया आपका। तो z बराबर हो गया, ध्यान से देखिएगा, √2 इंटू कोस 3π/4। मैंने कहा ना यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं, ये नेगेटिव है तो कोस के किस एंगल पे नेगेटिव वैल्यू देगा, एंगल क्वाड्रेंट बदल लेगा, बाकी यहाँ पॉजिटिव आएगा, प्लस आइटा इंटू साइन 3π/4। ऐसे हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। आगे देखिएगा, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे जिन्हें मॉडुलस एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करना है वो आप इजीली कर लोगे। पहले नंबर को a प्लस आइटा b में लेके आओ, उसके बाद उसका मॉडुलस निकालो, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसी से डिवाइड। बाहर अगर मॉडुलस है तो r बाहर आ गया, तो बच गया वो क्या है, कोस थीटा, आइटा के साथ है वो साइन थीटा। अगला देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। साइन 60 डिग्री, साइन 60 प्लस आइटा इंटू कोस 60 डिग्री। अब मुझे पता है पोलर फॉर्म का मतलब r बार r1 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है बाहर, लेकिन आइटा के साथ तो साइन थीटा होता है, आइटा के साथ साइन होता है, तो इसे साइन में कन्वर्ट करो, और अकेला है वो कोस होता है। तो यहाँ इजीली हो जाएगा, साइन 60 को लिख सकता हूँ मैं कोस 90 माइनस 60। बोलो साइन 90 माइनस कोस 90 माइनस 60 साइन 60। ऐसे ही इसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 60, साइन 90 माइनस 60 कोस 60, हो गए कन्वर्ट। 90 माइनस 60 यानी कि कोस 30 प्लस आइटा साइन 30। अब ये पोलर फॉर्म में है, यहाँ कोस आइटा के साथ है वो साइन, यानी यहाँ थीटा जो है वो 30 डिग्री है, r जो है वो 1 है, अगर कुछ भी नहीं है बाहर तो r 1 है इसका मतलब। ठीक है बच्चों, तो ये आसान से क्वेश्चन है। और देखिएगा, आगे है हमारे पास, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। 5/2 इंटू कोस 300 प्लस आइटा साइन 30। ठीक है, आइटा के साथ तो साइन है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए भाई, कोस होना चाहिए, और वो भी सेम एंगल पे। तो पहले मैं इसको चेंज करता हूँ, कोस 300 को लिखूँगा मैं कोस 360 माइनस 60 प्लस आइटा साइन 30। ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने, ये हो गया 5/2, जेड है ये हमारा, इज इक्वल टू कोस 360 माइनस 60 कोस 60 प्लस आइटा साइन 30। अगर हम यहाँ गौर से देखें तो ये हो गया 5/2 इंटू ये कोस 60 है, ये साइन 30, बात नहीं बनेगी, दोनों जगह सेम एंगल होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये क्या इन दोनों की वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू भी 1/2 प्लस आइटा इसकी वैल्यू भी 1/2 है ना। 2 भी बाहर कॉमन आ गया, 2 बाहर कॉमन आ गया तो हो गया 5/4, यहाँ बच गया 1 प्लस आइटा। इसका मॉडुलस निकालो 1 प्लस आइटा का, 1 प्लस आइटा का मॉडुलस आएगा √2,
तो √2 से इसको यहाँ गुणा कर दो, ये कर दिया, √2 से इसको भाग कर दो, 1/√2 से भाग कर दिए। अब आप देखिएगा z = हो गया 5/4 √2 इंटू 1/√2 को क्या लिखूंगा, cos π/4 प्लस आइटा sin π/4। ये देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है भाई, अगर ये दोनों एंगल सेम नहीं है, जैसे यहाँ सेम नहीं थे, तो पहले इनकी वैल्यू रखिए, a प्लस आइटा b में कन्वर्ट हुआ, अब उसका मॉडुलस निकालिए, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ कोस थीटा है और यहाँ साइन थीटा है, ये एंगल पता कर लीजिए कितना है, सेम एंगल आएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास, अगले खुद करोगे भाई, ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। कहता है एक्सप्रेस 1 प्लस कोस अल्फा, एक्सप्रेस 1 प्लस कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इन द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, इन द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। तो भाई मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म का मतलब ही क्या होता है मेरे बच्चों, मॉडुलस एम्पलीट्यूड का मतलब है r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो भाई z = जरा देखें एक बार, 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, ये होता है 2 कोस स्क्वायर θ/2 यानी कि α/2 हो गया, प्लस आयोटा साइन अल्फा को क्या लिख सकता हूं, 2 साइन α/2 कोस α/2। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहां से एक तो 2 कॉमन, एक कोस α/2 कॉमन। अब यहां क्या बचा, देखिए यहां बचा एक तो कोस α/2 प्लस आइटा, यहाँ बचा साइन α/2। देखिएगा पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया है, ये रहा r कितना है हमारा 2 कोस α/2 और ये रहा थीटा यानी कि α/2, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, दोनों का एंगल सेम, यहाँ कोस यहाँ साइन, बाहर जो भी हो r कन्वर्ट कर दिया हमने इसको पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, ये कहता है शो दैट, ये क्वेश्चन जरूर करेंगे भाई हम, अगर ये हमने कर लिया तो बस क्वेश्चन सारे ही हो गए, समझ लो, बस ये लास्ट ही समझो। शो दैट आर्ग्यूमेंट z बार इज इक्वल टू 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट z। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा, इजीली कर सकते हो। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपके सामने, शो दैट आर्ग्यूमेंट z बार। आर्ग्यूमेंट z बार का मतलब है, जैसे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं z मान लेता हूँ, लेट z इज इक्वल्स टू r इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये z है। तो z बार क्या होगा, थीटा क्या है, देखिए आर्ग्यूमेंट z क्या है, आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू है थीटा। मुझे प्रूव करना है कि जो भी आर्ग्यूमेंट z बार आएगा, z बार का आर्ग्यूमेंट आएगा, वो कितना होगा, वो होगा 2 पाई माइनस थीटा के बराबर। यानी अगर z का आर्ग्यूमेंट थीटा है तो z बार का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो 2 पाई माइनस थीटा होगा। अभी करते हैं, देखिए z बार बराबर हुआ r इंटू कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। z बार मतलब कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इस z का कंजुगेट ये हुआ। अब देखिए ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, ये जो z है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको पोलर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ r है, यहाँ कोस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ प्लस होना चाहिए, यानी नेगेटिव है तो ये साइन के साथ है। एंगल बदलो। अब बताइए मुझे, साइन माइनस का और कोस प्लस का कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको लिखूंगा r इंटू, ध्यान से देखिए, इसको लिख दूं कोस 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि कोस 2 पाई माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, प्लस आइटा। इसको लिख दूं साइन 2 पाई माइनस थीटा, बिकॉज साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है।
तो माइनस साइन थीटा को ये लिख सकता हूं। अब देखिएगा आप जेड बार है आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, यानी जेड बार जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कंजुगेट जो है जेड का, उसके लिए आर्ग्यूमेंट क्या है 2 पाई माइनस थीटा, यानी आर्ग्यूमेंट जेड बार बराबर है 2 पाई माइनस थीटा। यानी मैं कह सकता हूं आर्ग्यूमेंट जेड बार है ये बराबर है 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट जेड। तो बेटा ये क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। बिल्कुल मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, आसान सी एक्सरसाइज है, ये आपको करने हैं। इस एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, ठीक है। और फिर हम लोग अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड होगी, जिसमें हमें कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट्स निकालने होंगे, ठीक है बच्चों। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।